इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने वैसा इसमें 3 डायमेंशनल, इसीलिए इसका नाम 3 डायमेंशनल है। बाकी जो पैकेजिंग होती है वो 2 डायमेंशनल पैकेजिंग होती है। इसका उपयोग एरोस्पेस में, डिफेंस में, रडार्स में, वायरलेस में और हाई पावर कंप्यूटिंग की जो रैक्स होती है उसमें लगेगा। तीसरा CDIL एक मोहाली में प्लांट है, अच्छा प्लांट है। कोरिया के साथ इसका टाई अप है कंप्लीट, और कोरिया के साथ मिलके, कोरिया की एक कंपनी उसके साथ मिलके ये लोग इसमें बनाएंगे सेमीकंडक्टर के जो डिवाइसेस हैं, सेगमेंट माने स्पेसिफिक डिवाइसेस जैसे मॉसफेट है, इन सबको बनाएंगे यहाँ पर। उसका उपयोग भी कई सेक्टर्स में होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल में, सब में इसका उपयोग होगा। चौथा प्लांट आंध्रा में आ रहा है, एसिप। ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लांट है। इसमें भी काफी सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब में इन चिप्स का उपयोग है। 96 मिलियन चिप्स पर ईयर की इसकी कैपेसिटी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोदी जी ने इन 11 वर्षों में कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया है। हर तरह की पॉलिसी चेंज लाना, हर तरह का सपोर्ट देना, चाहे PLI के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के माध्यम से, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पिछले 11 वर्षों में अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करीब 6 गुना बढ़ी है, 6 गुना, और अब 12 लाख करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री बन गई है भारत में, और लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। एक्सपोर्ट्स 8 गुना बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स 8 गुना बढ़े। 8 गुना बढ़ना 10-11 वर्षों में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3.5 लाख करोड़ के आसपास अब टच कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां 2 थे 11 वर्ष पहले, आज 300 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में है, और बढ़ते जा रहे हैं। उनका इकोसिस्टम बढ़ रहा है, उनके डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसका ओवरऑल एक बहुत अच्छा देश भर में इकोसिस्टम बन रहा है। मोबाइल का प्रोडक्शन 28 गुने बढ़ा है, 28 गुने। अब 5.5 लाख करोड़ का मोबाइल का प्रोडक्शन भारत में होने लगा है, और इसमें भी बहुत प्रिसीजन वाली चीजें अभी बनने लगी है। अगर आप किसी भी ऐसे प्लांट में जाओगे तो आप देखोगे कि कितना प्रिसीजन का काम है, और किस तरह से यंग नौजवान ट्रेनिंग के बाद में इतने प्रिसीजन के काम को सक्सेसफुली कर रहे हैं, और उसका दुनिया भर में आज उसका रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स 127 गुना बढ़ा है, 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स। ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, ये आपके सामने है 2014-15 के आंकड़े, 2024-25 के आंकड़े। हर सेक्टर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, चाहे मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट हो, हर चीज कई गुने बढ़ी है इन 6 वर्षों में, इन 11 वर्षों में। साथ ही साथ भारत की जो डिजाइन की कैपेसिटी है, डिजाइन का जो टैलेंट है, उसमें भी अच्छी उपलब्धि हुई है। आज करीब करीब भारत में 3 नैनोमीटर तक की चिप्स, जो कि बहुत ही एडवांस चिप्स होती हैं, वो डिजाइन होने लगी है। और डिजाइन में कई नए स्टार्टअप्स भी आए हैं, जिनको 23 स्टार्टअप्स को तो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ही मदद मिल रही है, और डिजाइन के साथ ही साथ कंप्लीट टैलेंट का इकोसिस्टम भी बनाया जा रहा है। ये आपको जान के बहुत खुशी होगी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप नोट भी करें इसको। 278 कॉलेजेस में सेमीकंडक्टर के लेटेस्ट क्यूरिकुलम और लेटेस्ट डिजाइन टूल्स दिए गए। 278। दुनिया में इससे बड़ा टैलेंट डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है सेमीकंडक्टर की फील्ड में।
इससे पहले आपको ध्यान होगा टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज में 5G लैब दिए थे, 100 यूनिवर्सिटीज में, और ये उससे भी बड़ा सेचुरेशन का प्रोग्राम हो गया जिसमें 278 इंस्टीट्यूशंस में EDA टूल्स कहते हैं इनको, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन के टूल्स होते हैं ये, सिनॉप्सिस के, कैडेंस के, सीमेंस के, इन सब के, और 85,000 इंजीनियर्स को, टैलेंट को डेवलप करने का टारगेट लिया था 10 साल में, कि 10 साल में 85,000 टैलेंट डेवलप करेंगे। अभी सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के आरंभ से ऑलरेडी 60,000 टैलेंट डेवलप हो गया है भारत के यूनिवर्सिटीज के माध्यम से। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 2032 तक करीब करीब 10 लाख टैलेंट की रिक्वायरमेंट होगी, 10 लाख। और जिस तेजी से अपना भारत का सेमीकंडक्टर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, करीब करीब समझो कि दुनिया भर की डिजाइन, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग में भारत का बहुत बड़ा रोल होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है जिसके कारण ये संभव हो पाया और जिसके कारण ये विषय इतना आगे चला। एक लास्ट वाला बुलेट पॉइंट आप देखना, बहुत आपको खुशी होगी। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चे कह सकें कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते चिप डिजाइन करना बहुत कम है, और जिन देशों में है ये कैपेबिलिटी उसमें भी कुछ ही यूनिवर्सिटीज में ये कैपेबिलिटी है। भारत में अब ये कैपेबिलिटी बड़े परिमाण में स्टार्ट हो गई है, और अभी हाल ही में जिन 278 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में सेमीकंडक्टर डिजाइन की फैसिलिटी क्रिएट की, उनमें से 17 इंस्टीट्यूशंस ने 20 चिप्स स्टूडेंट्स ने डिजाइन की, जो कि मोहाली की जो सेमीकंडक्टर लैब है उसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आप सोचो, कॉलेज का स्टूडेंट अगर बोले, अपने सीवी में लिखे, अपने एक्सपीरियंस में बोले कि मैंने चिप डिजाइन की और वो चिप मैन्युफैक्चर हुई, कितनी बड़ी देश की क्षमता बनती है। बहुत ये प्रधानमंत्री जी का इतना क्लियर फोकस, क्लियर विजन, इतना फार साइटेड काम है जो देश को कई कई दशकों तक इसका लाभ मिलेगा। मैं साथियों आप सबको इनवाइट भी करना चाहूंगा सेमिकॉन इंडिया 2025, जो कि 2 तारीख से 4 सितंबर के बीच में होगा, यशोभूमि में है। और इस बार इसमें 3 देश पार्टनर बन रहे हैं, मलेशिया, जापान और सिंगापुर। डबल चेक कर लेता हूं। हाँ, 4 एक्चुअली, सिंगापुर, मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया, 4 देश इसमें पार्टनर बन रहे हैं सेमिकॉन इंडिया के प्रोग्राम में। सभी इकोसिस्टम प्लेयर्स आ रहे हैं इसमें, और वर्कशॉप्स हैं इसमें, कस्टमर मीट्स हैं, मेंटोरिंग कैंप्स हैं, एम्प्लॉयमेंट कैंप्स हैं और स्टार्टअप पेविलियन भी है। तो आप सबका भी स्वागत है सेमिकॉन इंडिया 2025 के इस इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में। ओवरऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी देश की फाउंडेशन बनाने वाला सेक्टर होता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक 3rd टर्म में बड़े फैसले लिए हैं। करीब करीब 2,30,000 करोड़ रुपए के फैसले इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में लिए गए। मैं आता हूं साथियों दूसरे विषय पे। दूसरा है लखनऊ मेट्रो का फेज 1B। ये फेज 1A नॉर्थ से साउथ वाला, जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है, ये फेज 1A मुंशी पुलिया से लेके अमौसी CCS एयरपोर्ट तक बहुत अच्छा पॉपुलर है, और लखनऊ में इसकी प्रशंसा भी है, लोग पसंद भी करते हैं। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का, ये कंप्लीट इसका नक्शा है। और दोनों फेज को अगर मिला के देखें तो इस तरह से होता है, लखनऊ का नक्शा है ये, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इससे, इन दोनों फेजेस के होने से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की कनेक्टिविटी होने से देश में, लखनऊ में सभी नागरिकों को, सभी रेजिडेंट्स को एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। लखनऊ का ग्रोथ इससे होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की सबसे पॉपुलर सिटी है,
सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, और अभी करीब करीब 40 लाख क्रॉस कर चुकी है और बढ़ ही रही है लखनऊ की जनसंख्या। तो इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, पॉलिटिकल, आईटी, एजुकेशन सब सेक्टर्स का हब है। तो इस फेज से काफी बड़ी संख्या में पैसेंजर्स मेट्रो का लाभ उठा सकेंगे और नागरिकों के लिए बेनिफिट होगा। इस प्रोजेक्ट को 5 साल में कंप्लीट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जो कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक जॉइंट वेंचर है, वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तीसरे प्रोजेक्ट पे आता हूं, ग्रीन ग्रोथ। आप सब जानते हैं कि क्लीन एनर्जी के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। अभी हाल ही में आपने सबने न्यूज देखी है, भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल यानी क्लीन एनर्जी की कैपेसिटी ऑलरेडी 50% से अधिक हो गई है। ये बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि दुनिया के कई समृद्ध देश भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते जो भारत ने अचीव किया है, और जो 2030 के टारगेट थे वो पहले ही अचीव कर लिए। ये अरुणाचल प्रदेश का रिवर बेसिन है। इस रिवर बेसिन में आप देखेंगे बहुत सारी फीडर नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, इनको फीड करके बाद में एक ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी एक बन के निकलती है, और पहाड़ों से निकलने वाली बहुत सारी। तो इससे कई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। ये उसका डिस्ट्रिक्ट वाला मैप है जिसमें आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हुए इन ट्रिब्यूटरीज को देख सकते हैं। इन ट्रिब्यूटरीज में बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हिली एरिया होने के कारण, पहाड़ी एरिया होने के कारण रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो रन ऑफ द रिवर में ये फायदा होता है कि एक ही नदी पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। एक ऊपर बनाया, फिर बीच में बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया। एक ही नदी से मल्टीपल टाइम्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो ये अगर आप देखेंगे, एक बहुत अच्छा एग्जांपल इस नक्शे पे दिखाया गया आपको। पाउक 145 मेगावाट, उसके बाद में हियो 240 मेगावाट, उसके बाद में तातोवन, ये तो कुछ ही समय पहले कैबिनेट में अप्रूव हुआ था, तब आपके सामने रखा गया था विषय। तातोवन 186 मेगावाट। उसके बाद में आज जो अप्रूव हुआ है वो हुआ है तातो 2, 700 मेगावाट का तातो 2। ये इस यार्ग्याप रिवर लिखा हुआ है, मेचुका तातो सियोम, ये जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आप देखोगे एक के बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इस सीरीज में है, जिससे कि बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ उधर सियांग अपर और सियांग लोअर 2 प्रोजेक्ट्स भी ऑलरेडी अप्रूव्ड है। सियोम, सियांग, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अप्रूव्ड है। बहुत बेनिफिट होगा अरुणाचल प्रदेश को भी, देश को भी। तातो 2 प्रोजेक्ट शीयोमी जिले में है, 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और 2.7 बिलियन यूनिट्स पावर एनर्जी ये जनरेट करेगा। 8,146 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 6 साल में कंप्लीट करेंगे, और नीप को, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन, इसको एग्जीक्यूट करेगा। ओवरऑल पूरे रीजन में इसको अच्छे स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि इससे स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, क्लीन एनर्जी मिलेगी, और साथ ही साथ राज्य सरकार को काफी अच्छा इसमें रेवेन्यू मिलेगा। 180 करोड़ साल के मिलेंगे हर साल, और 30 करोड़ लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड भी मिलेगा। 70 करोड़ एनुअल डिविडेंड मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा। करीब करीब 33 किलोमीटर सड़कें, ब्रिजेस, कलवर्ट्स, वो भी इस प्रोजेक्ट के कारण बनेंगे, जिसके लिए 460 करोड़ रुपए की ग्रांट इसमें रखी गई। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश की बुनियाद है, नींव है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी मिडिल क्लासेस, यूथ, भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बने। अब तक 10.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इंफ्रा के इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में मोदी जी ने अप्रूव किया। मैं यहाँ पे रुकूंगा, आपके प्रश्न लूंगा। धन्यवाद सर। जैसा कि प्रोटोकॉल है, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, लेफ्ट साइड से, फर्स्ट रो से। आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अपना परिचय और अपने संस्थान का परिचय अवश्य दें। हेलो
सर मैं विनीत हूँ न्यूज़ 18 से। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले 11 साल में जितना